Hello friends, I am Shivshankar. Today we are discussing a chapter Architecture as a Power. This is a class 7 chapter of history. तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो समझ लो। पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आर्किटेक्चर होता क्या है और उसको पावर के रूप में कैसे समझ रहे हैं हम। तो आर्किटेक्चर का मतलब समझो, देखो जो भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से जो बिल्डिंगें बनाई हुई हैं उन्हें आर्किटेक्चर का नमूना बोला जाता है। आज के दिन आर्किटेक्चर की स्टडी भी होती है जो आपको अलग अलग बिल्डिंगें और डिज़ाइन बनाना सिखाते हैं। तो किसी भी शहर में किसी भी कम जगह पे बहुत अच्छा मतलब घर बनाना या कोई एक विशेष टाइप का कोई बिल्डिंग बनाना, ये सारा आर्किटेक्चर में आता है। या कोई डिज़ाइन की ऐसी चीज़ बनाना ज़बरदस्त, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आर्किटेक्चर में समझने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लर्निंग आउटकम्स में क्या है, बोल रहा है इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आना चाहिए। बोल रहा है डिस्क्राइब कर सको आप डिस्टिंक्टिव डेवलपमेंट इन स्टाइल एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, टोम्स एंड मॉस्क्यू विद एग्जांपल। बोल रहा है जो डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट में जो बिल्डिंगें बनाई गई, जैसे मंदिर, टोम्ब यानी मकबरे या मस्जिद, ठीक है। और टोम्स होता है गुंबद टाइप की चीज़ें। गुंबद होता है जो गोल गोल होता है अंदर से। आपने देखा हो काफ़ी मंदिरों में आप अंदर घुसते हो तो वो उसकी छत अलग ही तरह की होती है, गोल गोल, जिसे टोम्स बोल सकते हो। विद एग्जाम्पल बोल रहा है एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ें आप समझा सको, ठीक है। तो रिकॉल में बता रखा है ये जो एक थॉट लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है। ये यहाँ से और यहाँ तक एक रविंद्रनाथ टैगोर का वो लिखा हुआ है थॉट, जिसमें वो बता रहा है कि भाई कैसे मतलब टाइम के हिसाब से चीज़ें ख़त्म हो गई, डायमंड्स वगैरह निकल गए, पेरल्स निकल गए और सिर्फ एक खोखला घर रह गया। इस तरीके से वो उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब आ गया आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। अब आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, ट्रेडिशन मतलब क्या होता है समझ लो पहले। ट्रेडिशन का मतलब हो गया जो चीज़ें चलती आ रही हैं पहले से ही, और आर्किटेक्चरल मतलब बिल्डिंगें। ट्रेडिशन बिल्डिंगें इंडिया की, मतलब पैतृक माँ बाप से फिर हम में, या जो हमारे पूर्वज जो काम करते थे वही हम करते हैं, उसको हम ट्रेडिशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द आर्किटेक्चर ऑफ अवर कंट्री इज शोक्ड। तो आर्किटेक्चर जो हमारी कंट्री का है वो लथपथ है। शोक माने होता है लथपथ या भरा हुआ है। इन माने में किस चीज़ से, हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब हमारी जो बिल्डिंग है ना वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ट्रेडिशन मतलब जो चल रहा है परंपरागत, ये सारी चीज़ें उसके अंदर समाहित हैं। मतलब आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। हिस्ट्री मतलब इतिहास, हमारा इतिहास आपको पता चल जाएगा उन चीज़ों को देख करके कि भाई हम हिस्ट्री में कैसे थे, क्या करते थे। और हमारा कल्चर पता चल जाएगा। कल्चर मतलब हम कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे, कैसी पढ़ाई करते थे। फिर ट्रेडिशन मतलब हमारी परंपराओं का आपको पता चल जाएगा, पहले कैसी परंपराएं थी, अब क्या चेंज हो गया। तो इन चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हो और समझ सकते हो। द आर्ट एंड आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ आवर कंट्री हैव डेवलप्ड अलोंगसाइड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। अगर आप ऐतिहासिक ट्रेंड्स देखेंगे तो आपको जो हमारी बिल्डिंगें दिखेंगी उनसे आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे बहुत डेवलप्ड, मतलब हम एक तरीके से डेवलप्ड देश में रहते थे पहले पूरी तरीके से। जैसे आज हम अमेरिका को डेवलप्ड मानते हैं, ऐसे ही हम उस टाइम पे डेवलप्ड थे, ठीक है। फिर बोल रहा है मोस्ट ऑफ द ग्रांड मोनूमेंट्स मतलब जो बहुत पुराने मकबरे हैं, हैव बीन बिल्ट बाय द रूलर्स, जो रूलर्स शासकों के द्वारा बनाए गए, हु गवर्नड अस, जो हमारे ऊपर राज करते थे। दे शो आर्किटेक्चर, वो दिखाते हैं आर्किटेक्चर यानी बिल्डिंगें, एज ए वे ऑफ सिंबलाइज, एक इस तरीके का इशारा, देयर पावर्स, उनकी ताकत एंड अथॉरिटी। समझ गए। बोल रहे जो पहले जो बिल्डिंगें थी वो किसी भी राजा की या जो भी जिसने वो बनवाई है वो अपनी ताकत और अपना ऐतिहासिक तथ्य की छाप उनके ऊपर छोड़ गया। मतलब आप उनको देख के समझ सकते हो ये उन राजाओं की बनवाई हुई है। क्यों, वहाँ पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये उस राजा ने बनवाई है, उसने बनवाई है, ऐसा वहाँ पे लिखा रहता है या उन्हें मेंशन किया होता है। दे पैट्रोनाइज्ड, अब वो पसंद करते थे या वो क्या करते थे, पैट्रोनाइज का मतलब होता है संरक्षण करना। संरक्षण का क्या मतलब होता है, संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आपने कुछ टाइम रखा हुआ है। जैसे आप सेविंग्स करते हो तो आपने संरक्षण किया हुआ है पैसों का, ठीक है। या फिर आप किसी चीज़ का फेवर कर रहे हो, आप बोल रहे हो हाँ ये चीज़ बचा के रखो, तो वो एक संरक्षण हो गया। तो दे पैट्रोनाइज आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पीपल, ऊपर होगा क्राफ्ट पीपल।
तो आर्टिशियंस तो होता है जो कोई चीज़ बनाता है, क्राफ्ट पीपल भी कुछ चीज़ें बनाता है। आर्टिशियंस डिज़ाइन की चीज़ें बनाता है, क्राफ्ट पीपल मतलब जैसे किसी चीज़ में कोई डिज़ाइन बनाता है, जैसे लकड़ी में, पत्थरों में, तो उसको क्राफ्ट पीपल बोलते हैं। इन ऑर्डर टू लीव बिहाइंड ए लास्टिंग लेगेसी, ठीक है। अब लास्टिंग लेगेसी का क्या मतलब होता है कि भाई स्थाई विरासत। स्थाई विरासत का क्या मतलब हो गया भाई, जो जैसे अभी मान लो कोई चीज़ मेरे दादा की थी, फिर मेरे पिताजी की हो गई या मेरी हो गई, तो वो हमारी स्थाई विरासत हो गई एक तरीके से। तो उनकी छाप छोड़ने के लिए कि भाई ये चीज़ें हमने बनाई हुई है, तो पहले जो थे वो आदमी क्राफ्ट पीपल का संरक्षण करते थे। तो अब क्या बोल रहा है, वी स्टडी दीज मोनूमेंट्स टू गेन एंड साइट इन टू द बिल्डर्स एंड द पीरियड इन विच दीज स्ट्रक्चर्स वर बिल्ड। बोल रहा है हम इन अभी तक जो हम पढ़ेंगे ना उसमें क्या पढ़ेंगे कि ये बिल्डिंगें किसने बनवाई थी और किस समय में बनी हुई है, ठीक है, और राजाओं ने किस मकसद से इनको बनवाया था। तो ये चीज़ें हम इसमें समझेंगे और देखेंगे। मेडिवियल इंडियन आर्किटेक्चर शोज ए रिच डाइवर्सिटी। अब बोल रहा है जो मध्यकालीन समय था भारतीयों का, मेडिवियल इंडियन आर्किटेक्चर वो क्या दिखाता है, वो रिच डाइवर्सिटी दिखाता है। रिच डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, बहुत तरह की विभिन्नताएं एक ही जगह पे दिखती थी। इससे क्या समझ में आता है, द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज आर रिफ्लेक्टेड। अब एलिमेंट्स जो लगातार बदलते रहे इन द आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ आवर नेशन। हमारे देश में इतनी तरह की बिल्डिंग है जिसमें आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आप समझ जाओगे कि भाई क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और कैसे कैसे हो रहे हैं। फिर बोल रहा है द मोनूमेंट्स बिल्ड इन द मेडिवियल पीरियड डिस्प्ले ए फ्यूजन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाइल्स एंड न्यू आइडियाज ब्रोट बाय द इन्वेडर्स हु बिकम रूलिंग पावर इन द सब कंटिनेंट। समझ गए। अब देखो इसमें क्या हो रहा था, मोनूमेंट बिल्ड इन द मेडिवियल पीरियड। अब मध्यकालीन समय में जो भी मोनूमेंट बने थे वो डिस्प्ले अ फ्यूजन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाइल। अब क्या बोल रहा है, वो दिखाते थे, फ्यूजन का मतलब होता है मिले हुए, एग्जिस्टिंग स्टाइल मतलब जो चल रहे थे उस समय के स्टाइल एंड न्यू आइडियाज और नए तरीके, ब्रोट बाय द इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी, हु बिकम रूलिंग पावर इन द सब कंटिनेंट, जो उस राज्य में क्या करते थे, राज करते थे। अब ये क्या बता रहा है कि भाई जो उस टाइम पे बिल्डिंगें बनी थी ना, मध्य भारत में जो बिल्डिंगें बनी थी उन बिल्डिंगों में दो तरह की चीजें मिक्स थी। मतलब एक तो जो उस टाइम पे चल रहा है और नया नया जो भी इन्वेंशन होती थी वो उसके अंदर मिक्स कर रखी थी। तो इस तरह के वहां पे घर बनाए जाते थे। फिर बोल रहा है हिस्टोरिकल मूवमेंट्स आर वेरी ओल्ड बिल्डिंग। अब ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है या मकबरे हैं वो बहुत पुराने थे। विच हैव एग्जिस्टेड फॉर मैनी सेंचुरीज, जो काफ़ी शताब्दियों से स्थित हैं, मतलब हमें ही नहीं पता वो कब से बने हुए हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, उन्हें दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक तो रिलीजियस और दूसरा बिल्डिंग। तो बोल रहा है जो पहले के ऐतिहासिक जो मकबरे हैं या घर हैं उनको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो धार्मिक और धार्मिक बिल्डिंग्स। धार्मिक बिल्डिंग्स में क्या आ गया, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, स्टूपा, संगोग्स एंड अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी पूजा के और मतलब पूजा करने के या इबादत करने के जगह हो गई। एंड सेक्युलर बिल्डिंग्स, और सेक्युलर बिल्डिंग का क्या मतलब हो गया, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब हो गया, जहाँ पे कोई भी धर्म का आदमी जा सकता है। जैसे फोर्ट्स मतलब किले हो गए, प्लेसेस, टोम्स, हॉल्स, बायोलीज, हवेलीज एंड सिटीज, ये ऐसी जगह होती थी जो सेक्युलर बिल्डिंग्स होती थी। दीज टू कैटेगरीज आर रिफ्लेक्शन ऑफ द फंक्शंस दैट द बिल्डिंग सर्व, वाइल जबकि रिलीजियस बिल्डिंग्स प्रोवाइडेड अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, और जबकि धार्मिक जो बिल्डिंगें थी वो प्रोवाइड करती थी एक स्थान, किस चीज़ का, पूजा का। सेक्युलर बिल्डिंग्स हैड ए मोर प्रैक्टिकल एंड एवरीडे यूज, और सेक्युलर जो बिल्डिंग थी वो ज़्यादा प्रैक्टिकल थी और हर रोज़ उसका प्रयोग किया जाता था। हाउएवर, फिर भी बोथ काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, दोनों तरह की बिल्डिंग्स हैड हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल वैल्यू एंड लेफ्ट एन इम्प्रेशन ऑफ द रूलर इन पब्लिक मेमोरी। लेकिन ये क्या बोल रहा है, जो दोनों तरह की बिल्डिंगें थी, दोनों कौन कौन सी, एक तो पूजा वाली और एक सामूहिक जहाँ पे हर कोई जा सकता था। दोनों बिल्डिंग में आर्किटेक्चर को जबरदस्त तरीके से दिखाया गया था और इस तरीके से दिखाया जाता था कि ताकि लोगों के दिमाग में उस राजा की छाप हमेशा रहे जिसने ये बनवाए थे। समझ गए। तो ये तो था आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, आर्किटेक्चर का कैसा ट्रेडिशन था, समझ गए। फिर आता है हमारा हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। अब भारतीयों के, हिंदुओं के जो मंदिर थे उनका आर्किटेक्चर कैसा था।
तो द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल टेम्पल्स आर शोन इन द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज। इन क्लास 6 वी लर्न दैट टू डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। तो बोल रहा है कुछ चीज़ें तो हमने क्लास 6 में डिस्कस कर ली थी, और बोल रहा है हम यहाँ पे पढ़ेंगे दो अलग अलग स्टाइल के टेम्पल्स, दो अलग अलग स्टाइल के मंदिरों के बारे में। ठीक है, बिल्डिंग ऑफ अमर्ज इन इंडिया, जो इंडिया में बनी हुई बिल्डिंग थी वो कौन कौन सी थी? एक तो थी नगारा या नागरा, जो भी आप बोलो इसको, और द नॉर्थन इंडियन स्टाइल या नॉर्थ इंडिया की स्टाइल थे, एंड द्राविडा और द साउथ इंडियन स्टाइल। यानी दो स्टाइल की बिल्डिंगें थी, एक तो द्राविड, ठीक है, जो साउथ इंडिया में होती हैं, और एक नगारा जो नॉर्थ इंडिया में होती हैं। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ की बिल्डिंगों में अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सेवरल स्कॉलर्स होता है जो इन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं। किन के बारे में? इन बिल्डिंगों के बारे में जो पढ़ रहे थे उनको स्कॉलर्स लिया गया है यहाँ पे। वैसे किसी भी चीज़ की पढ़ाई करने वाले को स्कॉलर ही बोला जाता है। तो बोल रहा है सेवरल स्कॉलर मेंशन, उन्होंने लिखा है कि सम टेम्पल्स कंबाइंड, कुछ मंदिरों को कंबाइन किया गया है द एलिमेंट ऑफ बोथ द नॉर्थ इंडियन एंड द साउथ इंडियन। तो कुछ मंदिरों में नॉर्थ और साउथ इंडिया की दोनों की संस्कृति को मिलाकर बनाया गया है। इन बोथ स्टाइल, दोनों स्टाइल्स में स्टोन पिलर्स एंड वॉल्स आर यूज टू सपोर्ट द रूफ, और पत्थरों के बड़े बड़े पिलर और दीवारें, ठीक है, छत को सपोर्ट देते थे। समझ गए? बड़े बड़े पत्थरों के पिलर और दीवारें बनाई जाती थी, फिर उनके ऊपर छत रखी जाती थी। अब देखो क्या बोल रहा है, द केंद्रीय महादेवा टेम्पल खजुराहो, ये खजुराहो का केंद्रीय महादेवा टेम्पल है। समझ गए? महादेवा यानी भगवान शिव को मानते हैं, तो भगवान शिव का ये मंदिर है, ठीक है, जिसे आप देख सकते हो और कुछ समझ सकते हो किस तरह की बिल्डिंग है। तो मंदिरों में ऐसी बिल्डिंगें होती थी, ये दिखा रखा है ऊपर स्तूपास, ठीक है, एक गर्भगृह होता है ये अंदर इधर, और ये यहाँ से एंट्रेंस होता है, ठीक है, और फिर ये बैठने के लिए कुछ जगह हो जाती है। फिर ये दूसरा जो है वो द्रविड़, ये नगारा स्टाइल था, ठीक है, ये दिया हुआ कॉमन फीचर ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर द नगारा स्टाइल। टेम्पल बिल्ट बिटवीन, ये मंदिर बनाए जाते थे 7th एंड द 14th सेंचुरी, 7th से और 14th सेंचुरी के बीच में। नगारा स्टाइल हैड मंडपास, इसमें मंडप होते थे या पवेलियन जिसको बोलते हैं हम। द सेंटम वेयर द डाइटी वाज प्लेस्ड वाज नोन दैट द अंतरालय। द प्रदक्षिणा अलाउज डिवोट्स टू वॉक अराउंड द टेम्पल। देखो मंदिर होता था और मंदिर के चारों तरफ जो मूर्ति होती थी उसके चारों तरफ थोड़ी जगह होती थी ताकि वो उसके चारों तरफ घूम सके, जिसको हम परिक्रमा बोलते हैं, ठीक है। द डिस्टिंक्टिव फीचर वाज द बिहेव शेप शिकारा, टावर होता था एक जिसे शिखर बोलते थे या शिकारा, इसमें जो भी लिख रखा है। अबो द शिरिन के ऊपर। द गेटवे वर सिंपली एंड मोडेस्ट, और गेट जो थे वो सिंपल और मोडेस्ट नए जमाने के टाइप के बनाए हुए थे। द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, पुरी में जो आपने जगन्नाथ का मंदिर देखा है, एंड लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। ये याद कर लेना भाई, एक तो जगन्नाथ का टेम्पल कहाँ पे है? पुरी में, और लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। वाज द सन टेम्पल एंड द सन टेम्पल एट कोणार्क, और कोणार्क का सूर्य मंदिर। एंड फाइन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये सारे बेस्ट एग्जाम्पल हैं किसके? नॉर्थ इंडिया के जो आर्किटेक्चर के डिज़ाइन है। तो ये आप याद करना, नॉर्थ इंडिया के 3 मंदिर बताएं, एक तो जगन्नाथ जो पुरी में, एक लिंगराज जो भुवनेश्वर में, और एक कोणार्क का मंदिर, सूर्य मंदिर जो कोणार्क में, ठीक है। इन सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया में द केंद्रीय महादेव टेम्पल, जहाँ पे केंद्रीय महादेव टेम्पल है एट खजुराहो, इन नोटेड फॉर इट्स सुपर्ब स्कल्पचर, जो उसके ज़बरदस्त खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है या उसके डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध है। द सिटी वाज द कल्चर्ड कैपिटल ऑफ द चंडेला राजपूत हु रूल्ड बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरी। ये ऐसा बोला जाता है कि सांडिल्य राजपूतों ने जब राज किया था, जब 10 से 12वीं सेंचुरी के बीच में ये बनाए थे। वेरिएंट्स ऑफ नगारा स्टाइल कैन आल्सो बी सीन इन गुजरात एंड राजस्थान। बोल रहा है कुछ गुजरात और राजस्थान में भी स्टाइल के आपको मंदिर मिलेंगे। द दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू, माउंट आबू में दिलवारा टेम्पल है जो कि राजस्थान में, आर नोटिस फॉर द यूज ऑफ मार्बल, जो मार्बल से बनाया हुआ है। दे हैव लेविशिंग डेकोरेटिंग पिलर्स एंड एग्जीक्यूटिंग कार्विंग ऑन द सीलिंग्स, मतलब ये बता रखा है कैसे कैसे डेकोरेट किया हुआ है। पिलर को लेविशिंग स्टाइल में किया हुआ है, एग्जीक्यूटिंग कार्विंग और नक्काशी की हुई है ऑन द सीलिंग्स, छतों पे। तो अलग अलग तरह के डिजाइन्स बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है, ये पूरा हमने पहले ही देख लिया। द केंद्रीय महादेव टेम्पल खजुराहो होगा। फिर द्राविड स्टाइल बता रखा है। द्राविड स्टाइल में क्या बोल रहा है? टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन द द्राविड स्टाइल हैड सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स,
इसमें बोल रहा है काफ़ी करेक्टरिस्टिक्स होते थे। द डाइटी वाज प्लेस्ड इन द चैम्बर कॉल्ड द गर्भगृह। अब देखो जो अंदर जो जगह होती थी जिसमें मैन मूर्ति वगैरह रखी जाती थी, डाइटी होती थी, उसको गर्भगृह बोलते थे। ऑन टॉप ऑफ दिस, और इसके ऊपर एक पिरामिड शेप्ड टावर कॉल्ड विमना, और ये जो पिरामिड टाइप का जो ऊपर बना हुआ है ना, इसको क्या बोलते थे, विमाना। वाज प्लेस्ड इन द फ्रंट देयर वाज ए होल और मंडप, वहाँ पे एक होल और एक मंडप होता था। होल आगे जगह होती थी, आगे इधर होगी, और मंडप अंदर होता था, ठीक है। हाईली ऑर्नेट एंट्रेंस गेटवे, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सजाया गया होता था, जिसे बोलते थे गोपुरम, गोपुरम। मेरे को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन हो सकता है नहीं करना आ रहा हो, तो जो भी हो आप इसको प्रोनाउंसिएशन करके समझ लेना। वर ए डिस्टिंक्टिव फीचर्स, इसके भी अलग अलग फीचर्स थे। द शोर टेम्पल्स एट मामलपुरम, महाबलीपुरम जिसे बोल जाते हैं, ठीक है। एट द काली कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम आर सुपर्ब एग्जाम्पल ऑफ द साउथ इंडियन स्टाइल। कांचीपुरम का जो मंदिर है वो बोल रहे हैं कि जबरदस्त एग्जाम्पल है साउथ इंडियन स्टाइल के आर्किटेक्चर का, ठीक है। द बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजावुर इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ चोल आर्किटेक्चर, और चोल आर्किटेक्चर का थंजावुर जो मंदिर है वो भी ज़बरदस्त है, भद्रेश्वर का जो मंदिर है। फिर मीनाक्षी टेम्पल है मदुराई में, ये भी ज़बरदस्त है। इज़ आल्सो एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ फाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्नेट स्टाइल। टेम्पल्स एट बेलुरु एंड हेलीबिड आर ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द होयासाला, जो भी लिख रखा है पता नहीं कैसे कैसे नाम है, देख लेना भाई। द आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस ऑफ द विजयनगर एम्पायर कैन बी सीन इन द स्प्लेंडिड रूइंस ऑफ हम्पी। अब ये बोल रहा है कि विजयनगर का भी जो साम्राज्य था वहाँ पर भी अच्छे तरीके से उन्हें सजाया गया था, हम्पी को। फिर इसके बाद आता है हमारा इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो ये तो था हिंदुओं के दो तरह के मंदिर थे जिन्हें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इसके बाद आएगा हमारा इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।